बच्चों सब्सक्रिप्शन वाले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चंस के बाद। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2018 बाय एनरिच क्लब बिलौचपुर वर एज फॉलोज। अब देखिए बच्चों, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ के शो होता है? रिसीट एंड पेमेंट, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड ये सब्सक्रिप्शन दिखाया गया है। अब पिछले क्वेश्चंस में याद होगा बच्चों, वो टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाया होता था। मैं एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन बताया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मानव सेवा संघ डिस्क्लोज दैट इट वाज रिसीव्ड 75,000। ये टोटल सब्सक्रिप्शन था। टोटल यानी कि इसमें पिछले साल का भी था, करंट ईयर का भी शामिल था और नेक्स्ट ईयर का भी, टोटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, ईयर अलग अलग दिया हुआ है। ये जो ईयर है करंट ईयर 31-18 यानी कि 17-18 सेशन, ये जो है ये करंट ईयर है, ये है प्रीवियस ईयर और ये जो है ये नेक्स्ट ईयर है। तो कई बार रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अलग अलग होता है और टोटल जाकर बाद में मेन कॉलम में टोटल आता है। तो जब अलग अलग आएगा तो आप ध्यान रखना, आपको सिर्फ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन उठाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाना है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना टोटल? क्योंकि टोटल में पिछला भी शामिल है और अगला भी शामिल है। तो आप अल्टीमेटली टोटल में से पिछला माइनस करेंगे और नेक्स्ट माइनस करेंगे, तो माइनस करने से अच्छा आप वही ले लीजिए जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे? 2,53,200। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देयर आर 1800 एक्टिव मेंबर ऑफ द क्लब। क्लब के कितने मेंबर हैं? 1800, 1800 एंड ईच हैज़ टू सब्सक्राइब ₹150 एनुअली। एनुअली यानी कि एक मेंबर की फ़ीस कितनी है? 150 है। तो बेटा मैंने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी क्लब का 1800 मेंबर हैं तो 1800 मेंबर और एक मेंबर दे रहा है 150, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 2,70,000। ये टोटल सब्सक्रिप्शन है 1800 मेंबर्स का एक साल का। तो ये पूरा टोटल सब्सक्रिप्शन कहाँ जाना चाहिए? हमें दिखाई देना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक तो दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें? एक तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, पिछला और अगला नहीं लेना होता, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का नहीं लेना होता। और दूसरा बात क्या आपको नोट करनी है कि टोटल सब्सक्रिप्शन लेना होता है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन मिला हो या ना मिला हो, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब क्लब के मेंबर 1800 है और एक मेंबर 150 रुपये दे रहा है तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 270। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में क्वेश्चन में जब हमने देखा है तो रिसीट और पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन है? 2,53,200, यानी कि 2,70,000 में से सिर्फ करंट ईयर का कितना मिला है? 2,53,200 ही मिला है। तो मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट दिखा देती हूँ। देखिए आउटर कॉलम में पूरा टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा 2,70,000। ये कहाँ से आया बच्चों? 1800 मेंबर्स थे और 150 एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फ़ी है। ये रहा। तो ये 2,70,000 टोटल सब्सक्रिप्शन, नहीं कि जब मेंबर दिए हों और एक मेंबर की फ़ी दी हो तो हम डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। लेकिन ये अमाउंट कहाँ से आया? रिसीट एंड पेमेंट से। 2,53,200 ये हमने रिसीट एंड पेमेंट से लिखा है, ये रिसीव्ड है और मिलना चाहिए था 270, तभी हमने 270 बाहर लिखा है, क्योंकि टोटल सब्सक्रिप्शन चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। तो 270 में से जब हमने ये अमाउंट माइनस किया तो 16,800 आया, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 16,800 ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये नहीं मिला।
हमें कैसे पता चला बच्चों नहीं मिला? क्योंकि टोटल मेंबर 1800 है और हर मेंबर को 150 देना था, तो मिलना तो चाहिए था 270, जबकि रिसीट एंड पेमेंट में कितना मिल रहा है करंट ईयर का? सिर्फ 2,53,200, 270 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब 16,800 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 16,800। तो हम इस तरीके से शो करके दिखाएंगे, जो मिला वो प्लस आउटस्टैंडिंग। अब इसमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर डिडक्ट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिर्फ करंट ईयर का ही अमाउंट लिया है, हमने प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट लिया ही नहीं। अगर हमने टोटल ये वाला लिया होता, इन तीनों का टोटल लिया होता, तब हमें डिडक्ट करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब तीन अलग अलग दिया है तो आपको मिडल वाला यानी कि करंट ईयर वाला ले लेना है और फिर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ आ गया। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो मिलना चाहिए था 253,200 जो मिल गया, रिसीट एंड पेमेंट में से हमने लिया, और जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो इसका मतलब 16,800 हमें नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। अब हमें बनाना क्या था इसमें, आगे और देखते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड शो द रेलिवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 17 एंड 18, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दो चीज़ें हो सकती है, रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। अब अगर हम पढ़ते हैं आगे, 54,000 वर इन एरियर्स फॉर 16-17 यानी कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 54,000 था जो करंट ईयर के शुरुआत में हमें पता चला। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर यानी कि करंट ईयर की शुरुआत में हमें पता चला कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 54,000। तो जब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में, शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड होता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 54,000 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट देख रहे हैं तो बच्चों क्या समझ आ रहा है आपको? पिछले साल का मिला कितना, ये रिसीट एंड पेमेंट का मतलब इतना एक्चुअल में मिला, कितना मिला 48, आउटस्टैंडिंग कितना था 54। तो पिछले साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना हो गया, 54 आउटस्टैंडिंग था टोटल। रिसीट एंड पेमेंट से हमें पता चल गया कि कितना मिला है 48,000। तो अभी भी पिछले साल का 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से समझना है, आउटस्टैंडिंग को बहुत ध्यान से समझना है, एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द, बस इतना ही है, यानी इसमें रिसीव्ड इन एडवांस नहीं दिया हुआ है पिछले साल का, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सिर्फ आपको क्या शो करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल। ठीक है, ये हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया कि कितना मिलना चाहिए था, वो टोटल कॉलम में आ जाएगा, मिला इतना रिसीट एंड पेमेंट से, दोनों को माइनस कर दो, 16,800। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आप बहुत ध्यान से, ये दोबारा बार बार समझा रही हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए ये है 6,000 रुपये, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया आपका। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ से आपने निकाला था, यहाँ पे निकाला था, मिलना इतना चाहिए था, मिला सिर्फ इतना है 16,800। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 16,800। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग में देखा जाए तो कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में है 22,800। आप बैलेंस शीट देखिए, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखिए दिखाया हुआ है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000,
इस साल का आउटस्टैंडिंग 16,800 और टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल वाले कॉलम में 22,800। आउटस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती है, आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग में हो गया। अब रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ से आया? रिसीव्ड इन एडवांस रिसीट एंड पेमेंट से आएगा। रिसीट एंड पेमेंट में जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये अगले साल का है, लेकिन हमें मिल इसी साल गया, इसका मतलब ये एडवांस है। तो जो भी रिसीट एंड पेमेंट में नेक्स्ट ईयर का होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होता है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड लिख दिया, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बच्चों, एक बार मैं दोबारा इम्पैक्ट बता देती हूँ आपका, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये रिसीट एंड पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट है। अगर 3 कॉलम्स होते हैं, 3 अलग अलग ईयर होते हैं, तो एक प्रीवियस होता है, एक बीच वाला करंट ईयर होता है और लास्ट वाला नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो हम सबसे ऊपर वाले को ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछला है जो मिल गया है, लास्ट वाला ये अगले साल के लिए एडवांस मिला है। तो लास्ट वाला तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये एडवांस है। बीच वाला करंट ईयर वाला जो मिला है वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। अब हम ये देखेंगे कि जो पिछली बार वाला मिला है, क्या ये टोटल आउटस्टैंडिंग है? अगर कुछ भी ना दिया होता तो हम मानते ये टोटल आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे 48,000 लिख देते, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 54। तो हम पिछले साल ओपनिंग में कितना लिखेंगे आउटस्टैंडिंग? 54। 54 में से 4800 मिल चुका है, इसका मतलब 6000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब भी आप आउटस्टैंडिंग लिखेंगे तो दोनों का ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है और करंट ईयर का कितना है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 6000 है, 54,000 माइनस 4800, और करंट ईयर का बैलेंस शीट में से हमने ये निकाल लिया था 16,800, तो ये ऐड कर दिया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा शायद ये भी केस अलग होगा। तो 2-3 केसेस करने से हमें आइडिया लग जाएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते रहने से, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी। ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, ये रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है बच्चों, ये टोटल है। पिछली बार क्वेश्चन में ऐसे ही था, फॉर्मेट नहीं बनाया था, है वही चीज़ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो रिसीट एंड पेमेंट ही है। तो रिसीट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ये लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो अब ऑब्वियसली ये पिछले साल का, ये नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का कहाँ जाना था बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वाला, ये इस साल हमें अगले साल के लिए मिला, यानी ये रिसीव्ड इन एडवांस है, और रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, मैं दिखा देती हूँ आपको बैलेंस शीट में। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 3750, 3750, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3000। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/17 7500, 31/3/17 यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कहाँ जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड 75। अब 75 में से मिला कितना? 45, तो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा बच्चों? 3000। तो 3000 स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल तो आउटस्टैंडिंग 75 था, लेकिन पिछले साल में से कुछ पोर्शन यानी कि 5500 तो मिल गया है, तो 3000 अभी भी जो नहीं मिला वो क्लोजिंग में भी जाएगा, पिछले साल का 3000। ये रहा पिछले साल का 3000। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/18, यानी क्लोजिंग में एट द एंड में आउटस्टैंडिंग दिया है। अब बच्चों ये 18,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे फॉर वर्ड नहीं है। अगर लिखा होता फॉर तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा करंट ईयर के लिए है, फॉर का मतलब के लिए। तो अगर फॉर एज ऑन की जगह फॉर 31/3/18 होता या फॉर 17/18 होता तो ये करंट ईयर के लिए था, लेकिन ये है एज ऑन, यानी ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल के कॉलम में लिखा जाएगा।
अब टोटल के आउटस्टैंडिंग में से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो तो क्या बचेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 2 ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, ये मैंने अभी बताया जस्ट अभी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 2 ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर टोटल दिया है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया तो इन दोनों को माइनस करके ये आ जाएगा। अगर ये दिया है तो इन दोनों को माइनस करके ये आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दी हो तो थर्ड आइटम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये दिया है टोटल, और ये 3000 आपने निकाल लिया। कैसे निकाला आपने, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ये था, मिला ये है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग 3000 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन। अच्छा, इसमें आपको एज ऑन और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर है कि क्या है। रिसीव्ड इन एडवांस में कुछ नहीं देखना, बस देखना है बिगनिंग है या क्लोजिंग है। तो ये क्या है, बिगनिंग है। 17 बिगनिंग में रिसीव्ड इन एडवांस है। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, क्लोजिंग ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड एज इट इज़। लेकिन क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस है, इस साल का है, अगर पिछले साल एडवांस मिला है 17 में तो वो किसके लिए मिला होगा, 18 के लिए, करंट ईयर के लिए। तो क्योंकि ये करंट ईयर है तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। ये देखिए 4200 ऐड हो गया। दोबारा मैं बता देती हूँ ये यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, ये चीज़ यहाँ पे क्यों ऐड हुई, यहाँ पे क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये पिछले साल एडवांस मिला, और पिछले साल एडवांस मिला तो किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें करंट ईयर की ही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोबारा से, ये करंट ईयर का है इसलिए हमने लिख दिया, ये करंट ईयर का है क्योंकि करंट ईयर पिछले साल एडवांस मिला, करंट ईयर का ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, और ये 15,000 कहाँ से आया, ये टोटल आउटस्टैंडिंग दिया है 18,000, 3,000 इस 18 में 3,000 पिछला है, तो 15,000 इस साल का है, तो ये भी करंट ईयर का है। तो तीनों चीज़ें जोड़ के हमने ये बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल। ये रिसीट एंड पेमेंट से आया, ये आपने टोटल में से प्रीवियस माइनस कर दिया, ये रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है पिछले साल का रिसीव्ड इन एडवांस है तो ज़रूर इसी साल के लिए है इसलिए प्लस कर दिया है। ओके बच्चों, जो यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस है रिसीट एंड पेमेंट में, ये इस साल का रिसीट एंड पेमेंट है ना बच्चों, इस साल का रिसीट एंड पेमेंट है। तो इस साल जो एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, इसीलिए ये वाला रिसीट इन एडवांस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गया। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की चीज़ों को हम शो करते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन, इसकी फ़ोटो और इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन की फ़ोटो और उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगी। 1-2 बार आप वीडियो रिमाइंड करके देखेंगे, बार बार देखेंगे, और जो रिटन में चीज़ें दी हैं वो भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भेज दूँगी जो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, तो आप वो भी अपने आप करके जब देखेंगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 दिन में ये छोटे छोटे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएं, ताकि तीसरे और चौथे दिन हम ये फर्स्ट चैप्टर अपना ख़त्म करके सेकंड यूनिट पे बढ़ जाएं। ओके बच्चों, बाय।